नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। लास्ट एपिसोड्स हमने किए, पहले घर में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें। और आज आ गई है बारी चंद्रमा 11वें घर की। तो सबसे पहले हम चंद्रमा 11वें के बारे में, शुभता के बारे में बात करेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ शुभ बैठा हुआ है तो क्या क्या फायदे देगा और क्या क्या, अगर अशुभ बैठा है तो क्या क्या नुकसान देगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले शुरू करते हैं। चंद्रमा 11वें घर में शुभ हो तो क्या असर देता है। चंद्रमा अगर 11वें घर में शुभ हो तो आपकी आमदन को बढ़ा देता है, पहले नंबर पे। नंबर 2, चंद्रमा अगर 11वें घर में हो तो बड़े भाई से बहुत फायदा होता है। चंद्रमा अगर 11वें घर में हो तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसका दिमाग बहुत चलता है। चंद्रमा 11वें हो तो उसके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे लेट हो लेकिन होते इंटेलिजेंट हैं। चंद्रमा 11वें हो तो बंदे को हर मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, अगर शुभ बैठा हुआ है तो। अब हम चंद्रमा 11वें के अशुभता की बातें करते हैं, क्या क्या खराबी करता है। चंद्रमा 11वें वाले के देखा गया है, बहुत से होरोस्कोप्स में देखा गया है कि संतान लेट पैदा होती है, खासकर नर संतान, मतलब कि लड़का लेट पैदा होता है। चंद्रमा 11वें वाले की मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, उसकी आंखों में या उसके दिमाग में कोई ना कोई कष्ट आ सकता है। चंद्रमा 11वें वाले को कभी भी भूल कर भी शाम को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसकी आमदन काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। चंद्रमा 11वें वाले को कभी भी शुभ काम बुधवार को नहीं करना चाहिए, याद रखिए ये बातें। अगर बुधवार को शुभ काम करता है तो उसका वो काम जिंदगी में कभी भी फलीभूत नहीं होगा। चंद्रमा 11वें वाला व्यक्ति देखा गया है कि कई बार इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है तो उसको उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता। चंद्रमा 11वें वाला व्यक्ति कई बार अपनी बातें हवा में भी उड़ाता है, झूठ बोलना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा 11वें अगर बहुत ज़्यादा ही अशुभ बैठा हो तो फिर आप समझिए कि उसके घर में नर संतान मुश्किल से ही होगी, उसके परमात्मा के आशीर्वाद से ही होगी। चंद्रमा 11वें वाले को अब ठीक करने के लिए हम देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए चंद्रमा बहुत ही अशुभ है और मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। दूध का दान, दूध का दान महाकल्याण करता है। नहीं तो खोए के पेड़े बांटने चाहिए। अगर नहीं कोई लेता तो उसको चलते पानी में डाल देना चाहिए। मैंने पहले भी प्रिकॉशन के तौर पे बता दिया है कि शाम को मंदिर नहीं जाना है और बुधवार को कोई शुभ काम नहीं करना है। ऐसे चंद्रमा 11वें वाले को अगर इसकी पढ़ाई में अड़चन आ रही हो तो उसको कभी कभार 3 केले मंदिर में रखने चाहिए, उससे उसकी पढ़ाई ठीक हो जाएगी। चंद्रमा 11वें वाले को हमेशा अपनी माँ के पैरों को छू के जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं हमेशा माँ की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोल माँ का ही है। चंद्र 1 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे किसी भी घर में हो, अगर इंसान, क्योंकि हम देखिए माँ से ही तो खा रहे हैं, माँ से ही पैदा हुए हैं और माँ का ही खा रहे हैं। कैसे? जो धरती है वो भी आपकी माँ है, वो भी आपको माँ की तरह आपकी पालना पोषणा करती है। तो इसलिए चंद्र को नेक करने के लिए माँ के पैरों को छूइए, माँ के हर कहने को मानिए। ये नहीं कि ड्रामे करने हैं कि हाँ जी माँ के पैरों को छू लिया जी और हर जगह बेइज्जतियाँ करते रहो। अरे बेइज्जतियाँ करके किसी का कुछ नहीं जाएगा, माँ तो एक ना एक दिन चली जाएगी, लेकिन बेटा बाद में उसका आपको कितना फल भुगतना पड़ेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए चंद्रमा 11वें वाले को बुजुर्गों की, माँ की पूरी इज्जत करनी चाहिए। तो
और भी आपके मन में चंद्र से रिलेटेड बहुत से सवाल उठेंगे, आप मेरे को पूछिए, मैं उससे उसके आपको जवाब दूंगा आने वाले टाइम पे। क्योंकि चंद्र से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतने कम समय में इतना कुछ ही बताया जा सकता है। तो अपने चंद्रमा को नेक कीजिए, शुभ कीजिए। एक और बताता हूँ छोटा सा उपाय चंद्रमा को शुभ करने का। चंद्रमा को अगर आप शुभ करना चाहते हो, चलते पानी में नहाइए, जैसे गंगा में ही कहूँगा और कहीं नहीं, क्योंकि कहीं खतरा हो सकता है, लेकिन गंगा में हर की पौड़ी पे नहाना चंद्रमा को बहुत नेक करता है। क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उससे चंद्रमा 11 घर में क्या किसी भी घर में बहुत ही अच्छा फल देता है। चलिए अब अगले शुक्रवार को फिर आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल insights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।